वेल्लूर मठ से लौटने के बाद एक बार फिर उनके सामने परिवार, समाज और राजनीति का रास्ता खुला था, लेकिन दिल अभी भी आध्यात्म की गहराइयों में डुबकियां लगा रहा था। कुछ वर्ष बाद वो राजकोट के रामकृष्ण मठ भी गए, लेकिन वहां भी उनकी सन्यास की इच्छा पूरी नहीं हुई। पर इतने दिनों में वो धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ते चले गए। वो हर काम में कोई ना कोई आध्यात्मिक अवसर ढूंढ लेते थे। वडनगर एक ऐतिहासिक नगरी है और उस नगरी में हाटकेश्वर महादेव करके बहुत बड़ा मंदिर है, करीबन 2000 साल पुराना। कि एसटी में आप एक ऐसा पत्र लिखें, मैं आपको मदद करूंगा कि जितनी एसटी वडनगर आती है बाहर से, जैसे सोमनाथ, अंबाजी, द्वारका, तो ऐसी बसें हम लोग आपको हाटकेश्वर महादेव तक पहुंचाए और वहां पर वो जो पैसेंजर होते हैं वो नीचे उतर के महादेव को पगे लागे के उस प्रकार से करके, लेकिन वहां पर जो दुकानें होगी उसमें से भी कुछ खरीद करेंगे तो गांव को फायदा होने वाला है। ये तो मैंने उसी समय ये सोचा कि आदमी इतनी जगह पर काम करता है और कितना छोटी बात लेके वडनगर को विकास करने के लिए रास्ते पर लाना चाहता है। संघ में सामाजिक दायित्व निभाते निभाते वो धीरे धीरे स्थानीय राजनीति की ओर भी बढ़ने लगे थे, लेकिन मन उनकी नहीं सुनता था। शहर की भीड़ से दूर एकांत उन्हें अच्छा लगता था। एक दिन उन्होंने परिवार से केदारनाथ धाम जाने की आज्ञा मांगी। माँ को ज्योतिषी की भविष्यवाणी याद आ गई। पता था कि वो किसी के रोके नहीं रुकेंगे, अतः अनुमति मिल गई। बाल्यपन की सीमाओं को तोड़कर वयस्कता के मार्ग पर कदम रख चुके नरेंद्र के इन दिनों के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। खुद नरेंद्र मोदी ने भी कभी इस बारे में किसी को नहीं बताया। केदारनाथ की यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी ने अल्मोड़ा के रामकृष्ण कुटीर में डेरा डाला। ज्ञान, आध्यात्म और मन की प्यास बुझाने के लिए इससे अच्छी जगह और नहीं हो सकती थी। कुछ समय पश्चात पिथौरागढ़ के नारायण आश्रम को उन्होंने अपना ठिकाना बनाया। ये आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। इस आश्रम में नारायणी गुफा को नरेंद्र मोदी ने तपस्या के लिए चुना। इस गुफा में रस्सियों के सहारे जाया जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आध्यात्मिक जीवन पर आधारित मेरी पुस्तक साधु से सेवक को भेंट करने के दौरान साल 2021 में मेरी उनसे मुलाकात हुई। उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो सामान्य तौर पर अपने उन दिनों के बारे में किसी से बात नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि तुमने क्योंकि काफी मेहनत की है, रिसर्च इस पर की है, तो इस पुस्तक को लेकर तुम कहाँ गए। तो मैंने उन्हें सिलसिलेवार बताया। फिर उन्होंने पूछा कि नारायण आश्रम में एक ऐसी गुफा है जहाँ नीचे रस्सी के सहारे जाना पड़ता है, क्या वो गुफा तुमने देखी? तो मैंने कहा मैं अक्टूबर के महीने वहां गया था, मैंने वो गुफा देखी, मैं अंदर नहीं गया। तो उन्होंने कहा कि उस गुफा की खासियत ये है कि वहां पर किसी भी मौसम में, क्योंकि नारायण आश्रम काफी ऊंचाई पर मौजूद है, बर्फबारी वहां पर रहती है, तो कोई भी साधु संत उस गुफा के अंदर खराब से खराब मौसम में ध्यान लगा सकता है। बेसिक सुविधाएं उसके लिए हैं। और जब उस साधु संत का ध्यान पूरा हो जाता है तो वो घंटी बजाता है और उसको एक रस्सी नीचे आती है जिसके सहारे वो बाहर आ सकता है। इस गुफा में उन्होंने ध्यान और योग को जिस रूप में धारण किया, वो आज भी उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है। – 2019 के चुनावों के समय केदारनाथ मंदिर की एक गुफा में उन्होंने पूरा एक दिन बिताया था। सन्यास की अवस्था में वो इसी स्थान पर स्वामी रामानंद के सानिध्य में 1.5 महीने पहले भी बिता चुके थे। जय जय केदार, जय जय